सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कोशिश करेंगे कि होम्योपैथी की एक ऐसी मेडिसिन जो हमने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस पे कम से कम 500 से अधिक पेशेंट पे आजमाया है, उसी मेडिसिन को हम आज रखेंगे आप लोगों के सामने में। कुछ उसके मेन सिम्टम को हम रखेंगे और उसका जो क्या क्या चीज़ पे हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये मेडिसिन है एसिडिक एसिड, आप लोग यूज भी करते हैं, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन है, बहुत सी बीमारियों को ये क्योर भी करती है। इस मेडिसिन का जो असल सिम्टम आता है कि आप देखेंगे, ख़ास करके ऐसे ऐसे केसेस आप देखेंगे, चाहे वो डायबिटीज़ के केसेस हो या फिर कोई भी बीमारी के हो, लंग्स के केसेस हो या फिर आपके स्टमक के केसेस हो, गैस्ट्राइटिस के केसेस हो, आपके पास इस तरह के बहुत सारे केसेस आते होंगे, आप देखे भी होंगे, बहुत सारे मेडिसिन ट्राई भी किए होंगे। लेकिन आप इस मेडिसिन को एक बार ट्राई कीजिए। शुगर के पेशेंट के लिए ये मेडिसिन इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप इसका इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। आप देखिए, एक मेरे पास इसी सीज़न में अभी जो हाल में जो गर्मी बीता, हमारे पास शुगर के बहुत सारे पेशेंट हैं, तो उनको इतना प्यास था, ठीक है। जबकि हमने पढ़ा है कि एपोसाइनम, आर्सेनिक एल्बम, हमने हर तरह का मेडिसिन को ट्राई किया, लेकिन उनका प्यास ऐसा था कि बुझ नहीं रहा था। हमने एसिडिक एसिड की एक डोज दिए 10 mg के, 5 से 10 मिनट लिया, उनकी प्यास जो था, अब वो जो जबकि उसको हर 5 मिनट में 2 मिनट में उसको घूंट लेना पड़ता था, जबकि थोड़ा सा लेता था तो हम समझे कि आर्सेनिक है। फिर एक बोतल जब खाली कर दिया मेरे ही क्लिनिक में बैठे बैठे, तो मैं समझा कि एपोसाइनम है। क्योंकि एपोसाइनम में क्या है कि वो घोट घोट तो पीते 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 खाली कर देगा, ऐसा एपोसाइनम है। क्योंकि उसका भी अनक्यूंचेबल बोलता है कि अनक्यूंचेबल थ्रस्टी, उसमें भी, उस मेट्रिया मेडिका में भी उसका दर्ज है। हमने उस आधार पे एपोसाइनम दिया, लेकिन वो भी फेल कर गई, वो भी काम नहीं किया। उसी वक्त में हमने आर्सेनिक एल्बम दिया, थोड़ा थोड़ा पी रहे थे पानी क्लिनिक में ही बैठ करके, वो इसको भी कर रहे थे और उसको पसीना भी आ रहा था, स्वीट्स वगैरह बहुत ज़्यादा पसीना भी आ रहा था। और उसका शुगर हम उसको बताए नहीं, उसका 400 प्लस शुगर था। और हो सकता है कि इस गर्मी में इसके वजह से, फिर उसके बाद हमने जैसे ही एसिडिक एसिड 10 mg के एक डोज दिए, उसके बाद उनको जो है, जो प्यास था, वो जो 10 मिनट 5 मिनट में जो लेना पड़ रहा था, वो रुक गया पहले ही डोज में। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि दूसरी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसमें ये समझ में आया कि अगर पेशेंट डायबिटीज़ में जो कॉम्प्लिकेशन आता है, जिसमें प्यास ऐसा हो कि जो बुझे नहीं पानियों से, न बुझने वाली प्यास, अगर एक बोतल भी उसके सामने, एक बड़ा जार भी रख दिया जाए, तो उसको पीते रहेंगे पीते रहेंगे पीते रहेंगे। तो हमने उसमें देखा कि एसिडिक एसिड बहुत अच्छा काम की, जहाँ पे मेरा आर्सेनिक और एपोसाइनम फेल हो गया। हम इनके और एक केसेस हमने आपके सामने में रखे कि इसके बाद हमने जो उसको पेन का दवाई दिया था, उनको शायद वो एंटीडोट कर दिया, और वो जो जॉइंट पेन था उनका, उसमें भी वो आके शिकायत करते थे कि जॉइंट पेन कम नहीं हो रहा था। तो डायबिटीज़ के साथ अगर यूरिक एसिड या फिर रोमाटिज्म आर्थराइटिस, जो भी आपके पास उसके जॉइंट पेन हो, तो अगर उनको डायबिटीज़ है, उसके साथ जॉइंट पेन है, तो उसकी भी ये सबसे बड़ी दवाई है, एसिडिक एसिड। तीसरा इसमें अगर तीसरे इसमें देखें, एसिडिक एसिड, एक केस था मेरे पास, जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस था उसका, वो कहाँ से आए थे वो, इस क्या बोलते हैं उसको, भेलोर वगैरह या बेंगलोर वगैरह से दिखा के आए थे, जहाँ पे डॉक्टर उसको ऑपरेशन बोले थे कि उसको हर 15 दिन में, 5 दिन में फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता था, ठीक है। और उसका हेमोग्लोबिन कभी 7 आ जाता था, कभी 10 जाता था, तो फिर 7 आ जाता था घट के। इतना ब्रोंकाइटिस था, आदमी मैकेनिक का काम करता था। मेरे ही क्लिनिक में एक दिन उसको उठ आ गया, वो दौड़ा ब्लीडिंग का, ठीक है। तो मैं कोशिश किया, मैंने फास्फोरस दिया, मैंने मेलिफ्लुइनम दिया, फिर मैंने हेमोमेलिस के डोज दिए, लेकिन फिर भी उसको उल्टियाँ होती रही। हमने
फिर एसिडिक एसिड को देखा हमने, रिपोर्टाइज किया, एसिडिक एसिड आया, ठीक है। एसिडिक एसिड के हमने फिर उसमें तो 1 ml के एक डोज दिए हम, ठीक है। 1 ml का एक डोज देने के बाद फिर 15-20 मिनट के लिए वेट किए, फिर उसको आया ब्लीडिंग, मगर इतना नहीं था, थोड़ा सा था। और फिर हमने कहा कि इसी दवाई को आप कुछ दिन कंटिन्यू कीजिए। तो अब तक 1.5 से 2 महीना होने जा रहा है, उनको ब्लीडिंग और नहीं आया। तो ये एसिडिक एसिड की कमाल है। अब इसके माइंड कैसे होते हैं एसिडिक एसिड के, अगर आप माइंड को देखें तो सब पेशेंट में एक चीज़ हमने कॉमन पाया कि जैसे इनकी बीमारियां होती है तो अनकॉन्शियसनेस फील होता है इनको। अनकॉन्शियसनेस इन द सेंस उसको कुछ भी याद नहीं रहता है, कहाँ सामान पड़ा है, वो जो प्रिस्क्रिप्शन था दवाई का वो भी लाए तो उसको भी याद नहीं कि वो कहाँ रखे नहीं रखे, कुछ भी, मतलब अनकॉन्शियसनेस पूरा था, पूरा भूल जाता था, लगता है उसको शॉक लग गया हो, ठीक है। वो मतलब अपने ही सामान को नहीं पहचान पा रहा था, ठीक है। अनकॉन्शियसनेस इतना था और चिड़चिड़ापन था, पतला हो, मतलब दुबला सा हो गया था। तो जितने भी आप एसिड ग्रुप के मेडिसिन देखेंगे सारे जो है ना पतले दुबले लोग होते हैं एसिडिक एसिड के। लेकिन इसमें हमने जो डायबिटीज़ के थे वो थोड़ा हेल्दी आदमी थे, उसमें हमने इसको दिया तो ये उसमें भी काम करते हैं। जबकि एसिडिक एसिड के बारे में लिखते हैं जितने भी राइटर हैं कि ये सारे दुबले पतले लोग होते हैं, वीक लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन ये इसमें भी काम किया। तो अब एसिडिक एसिड को अगर हम देखें तो एसिडिक एसिड के अलावा डायबिटीज़ का आप बहुत सारा केसेस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ के आप मान लिया, अगर डायबिटीज़ के पेशेंट आपको कहते हैं कि मुझे गैस्ट्राइटिस है, मुझे कॉन्स्टिपेशन है, कभी लूज मोशन होता है, आप ऐसे केसेस में इसको भी देख सकते हैं। आप जो डायबिटीज़ के केसेस हैं जिसमें आपको कहे कि मुझे कभी कॉन्स्टिपेशन रहता है, कभी लूज मोशन रहता है, कभी खट्टा डिकार आता है, कभी यहाँ पे जलन होता है, ठीक है। मुंह हमेशा मतलब पानी रहता है। अगर जहाँ आप अलग आइरिस वर्सिकुलर की तरफ जाते हैं तो आप इस मेडिसिन को भी वहाँ देखें। और ये आपके बहुत सारे इमरजेंसी के केसेस को निकाल देंगे। और इनका ये बहुत डीप एक्टिंग मेडिसिन भी होती है, क्रॉनिक भी है। तो एसिडिक एसिड, अब इसका अगर चौथा केसेस मैं आपको इसका बताऊं तो मेरे पास एक पेशेंट था, वो हमेशा हमको मतलब क्या कहते हैं, वो हमेशा हमको शिकायत करता था कि सर में दर्द रहता है, ठीक है। खट्टी डिकार आता है, उसके बाद सर में दर्द रहता है। और हमने इसी एसिडिक एसिड को हमने दिया, उनका वो चीज़ भी चला गया। क्योंकि ये देखिए ये बहुत डीप एक्टिंग मेडिसिन है, इनकी रिपीटेशन बहुत कम करें, ठीक है। आप अगर बड़ी पोटेंसी यूज करते हैं, आपको मेडिसिन में अच्छी पकड़ है, आप अच्छा जानते हैं, तो आप इस मेडिसिन को ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल डोज पे या फिर आप उसको रिपीट कर सकते हैं 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद। आपको जैसा आपको दिखे सिम्टम, अगर उसमें सुधार हो रहा है तो रिपीटेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या फिर कुछ में उसमें अगर सुधार नहीं आपको दिख रहा है तो फिर कुछ देर के लिए रहता है, फिर वो रिटर्न कर रहा है तो आप उसमें रिपीटेशन कर सकते हैं। अब इस मेडिसिन की खासियत यह है कि ये तकरीबन होम्योपैथी के 70-80 जो % मेडिसिन है, चाहे वो 1800-2200 जितने भी डाइल्यूशन है मेडिसिन होम्योपैथी के, ये तकरीबन 70-80% जो मेडिसिन है उनके इसको एंटीडोट कर देती है ये। क्योंकि ये विनेगर साइड का मेडिसिन है और ये बहुत सारे मेडिसिन के ये इनकम्प्लीटेबल भी है। तो इसी वजह से इस मेडिसिन को जब भी यूज़ करें आप सिंगल के तौर पे यूज़ करें और इसका बहुत अच्छा आपको बेनिफिट देगा। ये नहीं कि आप इसको फिर दूसरे मेडिसिनों के साथ इसको ये करें। इस मेडिसिन को जब भी आप यूज करें तो सिंगल मेडिसिन के तौर पे यूज़ करें, अगर इसका आपको बेनिफिट लेना है इस मेडिसिन का ज़्यादा से ज़्यादा। तो एसिडिक एसिड के केसेस बहुत सारे हैं, ठीक है। आप अगर हम फिर उसका दूसरा वीडियो हम आपको बताएंगे कि हमने इस मेडिसिन का अब तक कितना ट्रायल में दिया, जितना हमने ट्रायल में दिया इस मेडिसिन का हमको सक्सेसफुल केसेस दिए। और इससे हमको ये चीज़ भी समझ में आया कि ये मेडिसिन है काम तो करती है लेकिन थोड़ा सा डीप एक्टिंग मेडिसिन, वो आहिस्ते आहिस्ते सारे चीज़ को रेक्टिफाई कर देती है। तो कोशिश ये करें कि
इस मेडिसिन को जब भी आप यूज करें सिंगल इसमें यूज करें। पोटेंसी आपको मेडिसिन में, और इस मेडिसिन को दूसरा ये चीज़ ये है कि आप अगर माइंड सिम्टम इसका ज़्यादा आता है तो इसीलिए जब भी यूज करें 200 में करें, 1 ml में भी कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा आप मेडिसिन के बारे में आपको नॉलेज है तो फिर आप 10 ml, CM, DM आपके पास जो पोटेंसी है उसका यूज कर सकते हैं। अगर डायबिटीज़ के केसेस में इस मेडिसिन को आप इमरजेंसी के तौर पर पेशेंट को दे सकते हैं, चाहे वो कहीं से भी ब्लीडिंग हो। कल का ही एक बात है, आज वो पेशेंट हमको मिला, कल का ही बात है, उसको मतलब ब्लीडिंग हो रहा था पाइल्स का, तो उसने कहा क्योंकि देखा तो नहीं जाता है वो पार्ट्स को, तो अब वो जो कह दे, वो चाहे वो अतरियों का ब्लीडिंग हो या फिर एनल का ब्लीडिंग हो या फिर जिसका भी ब्लीडिंग हो, वो जो पाखना के रास्ते से उसको ब्लीडिंग था, हमने उसको 200 पोटेंसी का हमने 2 डोज बना के उनको दिया था। आज आए थे, मिले थे वो हमको, तो फिर आज बताया कि नहीं आज और ब्लीडिंग नहीं है वो। तो ये पाइल्स के केसेस के ब्लीडिंग में भी काम करता है। अब तक जो हमको 24 घंटा में जो रिपोर्ट इसका दिखे, ठीक है। तो मेडिसिनें अच्छी हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन मेडिसिन के ज़्यादा पकड़ हो तो आप बड़ा पोटेंसी यूज कीजिए अगर मेडिसिन में आपको अच्छा जानकारी है। और हमेशा होम्योपैथी के मेडिसिनों में जो बड़े पोटेंसी हैं, जो एवरेज पोटेंसी है, इनमें रिजल्ट अच्छी मिलती है। जो एक्यूट केसेस के ज़्यादातर केसेस होते हैं, अब क्रोनिक में जहाँ सिफिलिस है तो फिर वो खुद बेड पे पड़े हैं, तो उनमें फिर आपको वही उसी तरह का ही पोटेंसी नॉर्मल लोअर पोटेंसी की तरफ जाना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो एसिडिक एसिड का। फिर इससे रिलेटेड कुछ भी हमारे पास अगर आते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको इसको अपडेट करूँ। थैंक यू, धन्यवाद।